आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप नवरात्रि का व्रत करते हैं और आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो ये गलती कभी मत करिएगा। सुधा जी ने ये सत्य लीला कथा शेयर की है, जिससे आपको भी बहुत कुछ सीख मिलेगी। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो ज़रूर फुल वॉच करिएगा ये वीडियो, बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी आपको। और अगर आपकी फैमिली में कोई सेवा कर रहा है और उसको ये जानकारी पता ना हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे माध्यम से अगर किसी का भला होता है ना, तो हमें भी पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। अगर हमारे माध्यम से कुछ अच्छा होता है, अगर किसी के घर में लड्डू गोपाल हैं और वो नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये सुधा जी ने शेयर की है। सुधा जी के घर में लड्डू गोपाल थे, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। बहुत वर्षों से उनके लड्डू गोपाल की सेवा होते हो गई, लेकिन ये जो सुधा जी हैं, अभी इनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ था, तो वो बाहर गई थी, मतलब अपने घर से जो फैमिली के साथ रहती थी, तो उनका वो अब बाहर चली गई, शहर में चली गई। तो जब वो गई तो उनकी जो सासू थी, सास थी, तो उन्होंने लड्डू गोपाल दिया कि अपने साथ में ले जाओ, क्योंकि भगवान का सहारा, अगर हम बाहर भी हैं ना, अगर भगवान जी का साथ है तो हम हर परेशानी, हर मुसीबत से बच जाते हैं और उनकी कृपा होती है। तो उन्होंने दिया एक लड्डू गोपाल की इनकी सेवा करना। और जो सुधा जी थी, उनकी भक्ति रुझान भी था, भक्ति करती थी, सेवा करती थी लड्डू गोपाल की। तो इस भाव से भी जो घर वाले लड्डू गोपाल थे, जो कि इनके वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल थे, इनकी सास ने सेवा की, सास के ज़माने के लड्डू गोपाल थे, तो वो तो घर में ही थे। लेकिन जब ये जाने का इनका हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, तो इनकी जो सास थी, इनके लिए छोटे से लड्डू गोपाल सुधा जी को लेके दे दी कि जब तुम वहाँ जाओगी तो इनकी सेवा करना। अब सुधा जी भी बहुत अच्छे से सेवा करने लगी, भाव के साथ सेवा करने लगी उनकी। लेकिन सुधा जी का क्या था कि जब साथ में रहती थी, जॉइंट फैमिली थी, तो इतना ज़्यादा वो नहीं था कि जब तक हमारे ना भगवान के साथ भाव नहीं जुड़ते हैं, तब तक हमें उनकी ना तो अनुभूति वैसी होगी और ना ही उनके भाव पता चलते हैं कुछ भी। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के साथ कोई रिश्ता ज़रूर बनाइए, चाहे वो पुत्र का हो, भाई का हो, मित्र का हो, गुरु का हो, कोई भी रिश्ता हो। जब आप रिश्ता बना लेंगे ना, तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। तो इन्होंने सेवा तो की, लेकिन उस रिश्ते के साथ नहीं की। अब क्या होता है कि इनको गए हुए 3-4 महीने हो गए थे, वहाँ शिफ्टिंग हो गई, बहुत अच्छे से रहने लगे, सब कुछ अच्छा, भगवान की सेवा भी चलने लगी। और अब क्या होता है, जब नवरात्रि आती है तो नवरात्रि में इनका व्रत रहता है। 9 दिन का ये सुधा जी व्रत करती हैं, और अभी से व्रत नहीं कर रही हैं, इनको बहुत साल हो गए हैं व्रत करते हुए। लेकिन फैमिली के साथ रहती थी, तो इन सब चीज़ों की इनको जानकारी नहीं थी कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं नवरात्रि के टाइम पे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा लिए हैं या कि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब क्या होता है कि ये जो हैं सुधा जी, जब व्रत करने लगती हैं, 9 दिन का व्रत करती हैं, तो इनके हस्बैंड कह देते हैं कि देख, तेरा व्रत है 9 दिन का, और तू अब परेशान मत हुआ कर, मेरे ऑफिस में कैंटीन है, मैं वहाँ पे खाना खा लिया करूँगा, दोपहर का लंच कर लिया करूँगा। तो ये 9 दिन के लिए इन्होंने कह दिया कि सुबह-सुबह मतलब तेरी पूजा पाठ भी होती है, तो परेशान मत हुआ कर, मैं वहीं कर लूँगा। तो ये भी फ्री हो गई। इनको भी लगा, इन्होंने बोला एक आध बार कि नहीं मैं बना दिया करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनको भाई अपनी उनको लगा कि मेरी बीवी को परेशानी हो या कि उसकी पूजा में विघ्न आए, जो भी उन्होंने सोचा। एक सहज भाव, और रिश्ता ऐसे ही होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता एक पति पत्नी से ज़्यादा दोस्ती का होना चाहिए, कि एक दूसरे की भावनाओं को समझो। और है तो अगर कुछ व्रत कर रहा है, तो आप भी उसका पूरा ख्याल रखो, हर एक चीज़ का, चाहे व्रत हो या कुछ भी हो, दोनों का बराबरी से ख्याल रखना चाहिए। तभी रिश्ता जो है ना, बहुत मजबूत होता है। बहुत ध्यान से जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, तो रिश्ता बहुत मजबूत होता है और प्यार बढ़ता है। प्यार सिर्फ यही नहीं होता है कि एक दूसरे, मतलब प्यार का मतलब एक अलग ही लेवल होता है, जो कि एक दूसरे को समझना होता है।
तभी उसकी सही मायने होता है प्यार का। अब क्या होता है, इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, एक दूसरे की भावनाओं का बहुत कद्र करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े होते थे, बहुत अच्छा रिश्ता था। भगवान करे हर किसी का, हर औरत का ऐसा ही रिश्ता हो। तो अब क्या होता है कि ये मना कर देते हैं, तो जो सुधा जी हैं अब वो क्या करती हैं, उन्होंने बोला लेकिन नहीं वो किए, तो उन्होंने भी वो कर दिया कि ठीक है। अब ये शाम को तैयारी करती हैं अपने शाम के फलाहार की। 9 दिन का किया था तो अनाज तो खाना नहीं था, तो फलाहार करती, साबूदाना बना लेती, कभी बड़े बना लेती, कभी कुछ भी काची, कभी कुट्टू काटा, इस तरीके से इनके 9 दिन चले। और फिर जब ये फलाहार बनाती तो उसी टाइम पे अपने कन्हैया को भोग लगाती। और जो इनका बच्चा था, वो बच्चा तो था लेकिन बहुत छोटा था, मतलब अभी फीड करता था, अभी दूध से ही रह रहा था, बहुत छोटा बच्चा था, साल के अंदर का बच्चा था। तो उसको खाने का तो कुछ वो था ही नहीं, दूध से ही उसका काम चल जाता था। तो अब खाना बनाने का कुछ वो किसके लिए बनाती, हस्बैंड चले गए ऑफिस, वो कैंटीन में खाने लगे, और शाम को जब तक आते तो इनका फलाहार बन जाता, उसमें इतनी सारी चीजें होती कि और कुछ बनाने की जरूरत नहीं। इस तरीके से उनके 6 दिन 7 दिन 8 दिन ऐसे निकले, 7 दिन तक ऐसे निकला। लेकिन सुधा जी कहती हैं कि जब मैं जैसे पूजा करती थी ना लड्डू गोपाल की अपनी, तो मुझे जो पहले भाव लगते थे, जो पहले उनके चेहरे में खुशी लगती थी, जो पहले उनके चेहरे में मुस्कुराहट रखती थी, वो चीज मुझे ऐसे लगी कि जैसे गायब सी हो गई है। वो ना तो चेहरे में वो खुशी समझ में आती, ना मुस्कुराहट मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है लड्डू के आजकल चेहरे में ना हंसी। मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से भी बोला कि आजकल कन्हैया अपने हंसते नहीं हैं पहले जैसे, मुस्कुराते नहीं हैं। तो वो बोले कि नहीं, क्यों नहीं हंसते, मुस्कुराते हैं, ऐसे नहीं है, वो वही है, ऐसे थोड़ी कि चेंज हो गए हैं, ऐसे करके हंस दिए उनके हस्बैंड। अब इनको अंदर ही अंदर देखो, जब हम सेवा करने लगते हैं ना तो हमें ये सब चीजें पता चलने लगती हैं। लेकिन कब आपको ये भाव और ज़्यादा कब बढ़ेंगे, जब आप उनको रिश्ते के साथ, अगर वो जो सुधा जी हैं उनको एक रिश्ते से जुड़ी होती, एक पुत्र मान के कि कोई भी रिश्ता से जब वो करती ना, तो उनको भी इस बात का पता चलता कि मेरा जो मतलब जो लड्डू गोपाल हैं वो छोटे से हैं, एक भाव के साथ उनकी सेवा करती। तो ये गलती नहीं होती जो इन्होंने किया। अब जब 8वां दिन होता है तब इनको इतना ऐसा एहसास होता है, ऐसा एहसास कराते हैं कन्हैया जी कि जैसे वो भूखे हों। उस दिन लगा कि ऐसे ही है, उनको लगा कि मैं भोग तो लगाती हूँ, शाम को लगाती हूँ, लेकिन देखो कन्हैया जी अगर आपके घर में हैं तो आप उनको शाम बस मैंने एक बच्चे, एक बाल रूप में है, वो छोटे से बच्चे के रूप में, जैसे हम अपने बच्चे को कई बार भोजन देते हैं ना, जैसे हम नॉर्मल दिनों में बिना व्रत के जैसे हम उनकी सेवा करते हैं, हमें वैसे ही सेवा करनी चाहिए। और जब आप फर्स्ट में लड्डू गोपाल की अपनी सेवा स्वीकार करते हैं, जिस तरीके से आप फर्स्ट में स्वीकार करते हैं, सुबह का भोग और दोपहर का खाना, फिर रात में, फिर शाम को कुछ आपने रख दिया, इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो आप उनकी विधिवत वैसे ही सेवा करिए। 9वें दिन तो ऐसे हुआ कि इनको पूरी पूरी अनुभूति हुई। क्या होता है कि जब ये सो जाती हैं, देखो भगवान ना साक्षात नहीं आते, हमें स्वप्न के माध्यम से ही हमें अनुभूति कराते हैं, या कि कोई ना कोई ऐसा इंसान आ जाएगा, कुछ भी ऐसा हो जाएगा जिस बात की हमें जानकारी नहीं है और वो आके वो चीज़ बता देगा। तो ये भी कन्हैया की ही कृपा होती है। और ये वीडियो अगर आपके पास पहुंच रहा है, आप भी अगर ये गलती कर रहे हो, आप अपने घर में अकेले हो, व्रत करते हो और भोग नहीं लगा पाते हो, तो इस बात के लिए अपने कन्हैया के लिए माफ़ी मांगिएगा कि अगर आपने पहले कभी ऐसे किया हो, और ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। फिर उनको जब अनुभूति होती है, एक बच्चा स्वप्न में पूरा मतलब ऐसे भूखा हुआ, रोता हुआ कि इतने दिनों से भूखा है, वो जब ऐसी अनुभूति होती है, उनको स्वप्न में ऐसे जब देखती हैं तो उनको लगता है कि इतने दिन से मतलब भूखा जो है कोई और नहीं, मेरा कन्हैया है। तो इसी तरीके से जो
जो हमारे कन्हैया हैं वो हम भक्तों को अनुभव कराते हैं, अनुभूति कराते हैं और अपने मतलब इसी लीला के माध्यम से हमें वो गलती का एहसास कराते हैं जो गलती सुधा जी कर रही थी। फिर बाद में वो अपने हस्बैंड को ये स्वप्न बताती हैं, फिर वो अपनी सास को फ़ोन लगाती हैं और बताती हैं कि माँ आज मुझे स्वप्न में ऐसा ऐसा बच्चा दिखा, भूखा है इतने दिन से और है तो रोता हुआ बहुत दिख रहा है। तो उनकी माँ जो थी, उनकी जो सास थी, क्योंकि वो बहुत दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा एक रिश्ते के साथ जुड़ी हुई थी, तो उनको मतलब आभास होता था, हर एक चीज़ का उनको पता चलता था कि कब मेरा लड्डू गोपाल जो है वो भूखे हैं और कब है वो खुश हैं, कब इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जब लड्डू गोपाल की हम सेवा में ना बहुत दिल से सेवा करते हैं, एक रिश्ते के साथ करते हैं, तो हमें उनकी एक एक अनुभूति होती है, बहुत अनुभूतियाँ कराते हैं, बहुत स्वप्न में दर्शन देते हैं। कब? जब आप उनके साथ एक रिश्ते के साथ जुड़ेंगे। तो जब उनकी सास से बताते हैं तो वो सास सीधे कहती हैं कि बेटा तो अभी इतने दिन जैसे नवरात्रि में व्रत करती है तो क्या भोग लगाती है? बोली कि वही माँ जो मैं बनाती हूँ फलाहार वही भोग लगाती हूँ। बोली दोपहर में क्या लगाती है? तो फिर उसने सारी बात बताई कि ये मना कर दिए थे कि दोपहर का लंच में कैंटीन में खाऊंगा, ऑफिस में तो मैं किसके लिए बनाती, फिर वो खाना बचता कौन खाता माँ, इस वजह से मैं शाम को ही ये आते थे ऑफिस से, तभी हम लोग खाना खाते थे और तभी मैं लड्डू गोपाल का भोग लगाती थी। तब उनकी सास कहती हैं कि बेटा हमारे घर में वो बच्चे के जैसे हैं, देख तू उनको किसी भाव के साथ उनकी सेवा कर, तब तुझे इस बात का एहसास होगा। और ये बात आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि जो भी उनसे ना किसी रिश्ते के साथ जुड़े हैं वो कभी अपने आप कितने भी व्रत कर लो, कुछ भी कर लो, कोई खाने वाला हो ना हो, अगर आपके घर में कोई खाने वाला भी नहीं है ना, आप उनका भोग लगाओ। आपके पड़ोसी इतने पड़ोसी होते हैं, कोई बच्चा है, कोई कन्या है, कोई गरीब है और कोई भी नहीं मिल रहा है तो आप गाय को भोजन करा दो वही वाला, लेकिन उनको कभी भूखा मत रखो। लेकिन इनको ये अनजान थी, अनजान नहीं कह सकते, ये वही होता है जब तक हम उनसे जुड़े नहीं होते हैं ना, तब तक हमें इस बात का एहसास नहीं होता। अगर हम उनको एक बच्चे के रूप में अगर उनकी सेवा करेंगे तो हमें अंदर से लगेगा कि यार इतनी देर हो गई, मेरा कन्हैया भूखा है, कितना टाइम हो गया मेरे कन्हैया ने कुछ खाया नहीं, मैंने उनको कुछ भोग नहीं लगाया। हम थोड़ी थोड़ी देर में जाएंगे, उनको कहीं फ्रूट रख देंगे, कहीं कुछ रख देंगे, मतलब इस भाव से कि ये छोटे से बच्चे हैं, बाहर जाएंगे कुछ लेके आएंगे उनके लिए, ऐसा आता है ना मन में भाव आता है ना। मार्केट जाते हैं तो उनके लिए सबसे पहले उनके लिए खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे, हम किसी रिश्ते से जुड़े हैं। जब तक आप किसी रिश्ते से जुड़ेंगे नहीं तब तक आपके अंदर ये भाव नहीं आते। तब उनकी जब सास ऐसे समझाती हैं तब उनको इस गलती का एहसास होता है और अपने कन्हैया से माफ़ी मांगती हैं। फिर ये जो सुधा जी हैं अपने कन्हैया को एक बच्चे के रूप में सेवा करने लगती हैं। और फिर ऐसा नहीं कि तभी बस नवरात्रि का व्रत रखा, और भी व्रत करती हैं, लेकिन ये गलती सुधा जी से कभी नहीं हुई जीवन में। फिर वो व्रत भी रहती हैं तो भी उनको प्रॉपर तरीके से सुबह दोपहर शाम रात पूरा भोग लगाएंगी, चाहे वो खाएं या ना खाएं। अगर नहीं खाना है, व्रत है, दूसरे दिन खा लो, हस्बैंड को दे दो, या कि नहीं वो भी नहीं खा रहे हैं आप ऐसे दे दो, जैसे मैंने बताया पड़ोसी को दे दो, कन्या को दे दो, गरीब को दे दो, करने के लिए बहुत कुछ है आपके, लेकिन आप अपने कन्हैया को कभी भी भूखा नहीं रखो। ये कब होगा आपसे? जब आप उनके साथ किसी रिश्ते में जुड़ेंगे, तब अंदर से ये भाव आएंगे कि मेरा लाला, मेरा कन्हैया भूखा है, मैं उसको कुछ भोग लगा दूं। फिर सुधा जी अपने कन्हैया के पास आती हैं और उनसे हुई गलती के लिए माफ़ी मांगती हैं कि हे कन्हैया, अनजान बस मेरे से ये गलती हुई, मेरे मन में अंदर से ऐसा भाव ही नहीं जगा कि तू भूखा है, इतने दिन हो गए, आज 9वां दिन हो गया और मैं पूरे दिन 9 दिन तक तुमको ऐसे भूखा रखी, एक टाइम का भोजन दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अगली बार से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और फिर सुधा जी ने भी वैसे ही किया। और हमारे कन्हैया तो हैं ही इतने दयालु, अपने भक्तों की हर गलती को माफ़ करते हैं। कब माफ़ करते हैं?
जब हम उनसे वादा करते हैं, जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे कन्हैया नाराज़ मत होना, ये हमारी आखिरी गलती है। और जब हम वो गलती दोहराते नहीं हैं तो हमारे कन्हैया माफ़ करते हैं और फिर से हम वैसी ही सेवा स्वीकार कर लेते हैं और अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। कन्हैया की सेवा ना बहुत ही, आप कभी ये नहीं समझिए कि कन्हैया को घर में लाना या कि उनकी सेवा करना बहुत कठिन है, बहुत ही सरल है और बहुत ही सहज है और बहुत ही कृपालु है। उनकी दया का मैं वर्णन नहीं कर सकती, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। आपका जीवन ऐसे बदलेगा ना, ऐसे बदलेगा, आप एक बार उनकी सेवा स्वीकार करके देखो, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मतलब सब कुछ बदल जाता है। ये समझो भगवान की जब से हम सेवा स्वीकार करते हैं और जब से हम उनकी सेवा करने लगते हैं ना, हमारा पूरा जीवन ही बदल जाता है। हम उनकी शरण में आ जाते हैं। फिर देखो ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं कि आप बता नहीं सकते हो। इतनी खुशी मिलती है कि मैं तो अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती उनकी दया का, उनकी कृपा का। हे कन्हैया सबके ऊपर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपने फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करिएगा जो भी नवरात्रि का व्रत करते हैं और जिनके भी घर में लड्डू गोपाल हैं। तो बोलिए राधे राधे।